नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि वीडियो नंबर 51 होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर संविधान से संबंधित है और संविधान का जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर जो कि आपके मिलने वाले हैं विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर सभी क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रेस बैंक में सम्मिलित है दोस्तों। यहाँ पर तो इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, आपकी 25 अप्रैल को एग्जाम है दोस्तों। यहाँ पर इग्नोर मत कीजिएगा और आप 25 अप्रैल एग्जाम मानकर चलो दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया में जो न्यूज आती रहती है कि एग्जाम डेट चेंज हो सकती है, तो पैसे तो आपको तो दोस्तों यहाँ पर 25 अप्रैल की एग्जाम मानकर ही आपकी तैयारी करनी होगी दोस्तों। यहाँ पर और शॉर्ट 25 तारीख को ही आपकी एग्जाम होगी दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो सेंटर है वो अलॉटमेंट हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर तो बहुत ही कम चांस बचे हैं कि एग्जाम आगे खिसक सकती है दोस्तों। यहाँ पर लेकिन जो 25 अप्रैल को आपकी एग्जाम 100% लगने वाली है दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा, आप कर लीजिएगा कवर दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को। तो 40 क्वेश्चन आपके सामने होंगे दोस्तों। यहाँ पर इन 40 प्रश्नों को अटेंड कर लीजिएगा। देखिएगा, पिछला हमने जो वीडियो डाल दी है वो 50 वीडियो डाल दी है दोस्तों यहाँ पर, और सारे प्रश्न अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये आपका सिलेबस है जिसमें यहाँ पर राज्य व्यवस्था चल रही है दोस्तों। यहाँ पर संविधान चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, और जिसमें आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों यहाँ पर वो भारत का संपूर्ण है, जिसमें हमने पहले जो टॉपिक में कराए थे दोस्तों यहाँ पर राज्य के राज्यपाल के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में। तो अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर राज्य विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, संपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि 40 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। तो ये 9वां नंबर का जो पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, भारत का संविधान, और इसमें हम केवल और केवल विधानसभा और विधान परिषद के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर बताना। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताना है इसका सही आंसर। 3 वर्षों का, 4 वर्षों का, 6 वर्षों का या फिर 5 वर्षों का। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 वर्षों का होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि विधानसभा का विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है, बताएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अटेंड कीजिएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो विधानसभा का जो विघटन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। कैसे किया जा सकता है, आपको पता है कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर अपना त्याग पत्र देता है, तो देता है राज्यपाल को, और राज्यपाल ये घोषणा कर सकता है कि आज यहाँ पर विधानसभा का विघटन हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भंग हो चुकी है विधानसभा। तो इसकी घोषणा यानी कि राज्यपाल कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 25 वर्ष यहाँ पर विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या का प्रावधान कितना है संविधान में, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है 60, 45, 25 या फिर 200। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर 200, यानी कि किसी भी राज्य की विधानसभा में जो न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए वो यहाँ पर 60 होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 174 या फिर अनुच्छेद 170 के तहत। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संविधान 170 के तहत दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 170 के तहत यहाँ पर राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है दोस्तों यहाँ पर संविधान के अनुसार। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिस स्टूडेंटों ने यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि लाइक करने से दोस्तों यहाँ पर हमें एक तरह से यहाँ पर ऊर्जा मिलती है दोस्तों यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों के लिए हम अच्छे क्वेश्चन जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रेस बैंक में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर, आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो लेकर आते हैं दोस्तों यहाँ पर। हर कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अब तक हमने 10 से 11,000 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपकी रेट एग्जाम से संबंधित दोस्तों यहाँ पर, जिसके हमने 51 वीडियो डाल दिए है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने 170, 176, 178 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 170। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राज्य की विधानसभा का गठन भी अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो राज्य की विधानसभा में जो निर्वाचन किया जाता है वो यहाँ पर 170 के अनुसार किया जाता है। दोनों ही का संबंध अनुच्छेद 170 का है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। दोनों ही प्रश्नों का जो संबंध है वो 170 अनुच्छेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किसी राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 400, 500, 200 या फिर 60 है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 500। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 500 सदस्य होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अधिक से अधिक विधानसभाओं में 500 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों यहाँ पर 60 हो सकती है, मैंने अभी बताया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें 60 से कम है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है या फिर उपयुक्त सभी है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो 60 से कम है। कौन से राज्य में है बताना है आपको इसका सही आंसर। तो देखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। उपयुक्त सभी में आपको पता है गोवा में कितनी है, तो आपको पता है गोवा में 40 विधानसभा की सीटें है। सिक्किम में आपको पता है 32 विधानसभा की सीटें हैं। मिजोरम में आपको पता है 40 विधानसभा की सीटें हैं। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 60 से कम हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, उपयुक्त सभी राज्यों में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से सबसे कम विधानसभा की सीटें किस राज्य में है दोस्तों यहाँ पर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है मिजोरम, गोवा, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सिक्किम में है दोस्तों यहाँ पर। और सिक्किम में कितनी है आपको पता है, 32 है दोस्तों यहाँ पर। और इनका गठन किया जाता है, जो विधानसभा की सीटें होती है उनका गठन किया जाता है राज्य की जनसंख्या के आधार पर दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, संविधान में ये मिलता है कि यहाँ पर 60 से कम नहीं होनी चाहिए विधानसभा की सीटें, लेकिन ये कुछ अपवाद है दोस्तों यहाँ पर संविधान के अंदर, यानी कि इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर इनकी जो सीटें है वो कम है। आखिरकार क्यों है इनकी कम, इनका कारण क्या है? तो दोस्तों इनका कारण एक ही है, इनकी जो राज्य की जो जनसंख्या है वो कम है दोस्तों यहाँ पर। इसी आधार पर दोस्तों यहाँ पर इनकी जो जनसंख्या है वो कम है। और आपको पता है कि जो विधानसभा सीटों का जो गठन होता है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए वो 60 से कम है दोस्तों यहाँ पर। विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है दोस्तों यहाँ पर संविधान के अनुसार तीनों राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
राज्य की विधानसभा में गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य होना जरूरी है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1/10, 1/20, 1/30 या फिर 1/5। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1/10 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आपको पता है, 200 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर गण पूर्ति का मतलब है कि कोई सत्र चल रहा है तो कम से कम कितने विधानसभा में सदस्य होने चाहिए कि उस दिन विधानसभा का कार्य चल सके दोस्तों यहाँ पर। तो कम से कम यहाँ पर 200 सीट है तो उसका 1/10 कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, लगभग 20 सीट है, यानी कि 20 सदस्यों का होना अनिवार्य है दोस्तों यहाँ पर विधानसभा में, तभी जाकर विधानसभा का जो सत्र है वो चलेगा दोस्तों यहाँ पर, वो उस दिन का जो कार्य है वो चल सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, बताइएगा। किस राज्य में अभी तक विधानसभा नहीं है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। दिल्ली में, गोवा में, पुडुचेरी में या फिर लक्षद्वीप में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में अभी तक यहाँ पर विधानसभा नहीं है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उस संघ राज्य का नाम बताए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद स्थित है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर लद्दाख या फिर पुडुचेरी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। जी हाँ, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से दोस्तों यहाँ पर आपको पता है पुडुचेरी और दिल्ली में ही विधानसभा अस्तित्व में है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है दिल्ली और लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीटली कर लीजिएगा। किस राज्य में विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में। तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा, यानी कि किन दो राज्यों के जोड़े में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है, बताइएगा। यानी कि भारत के ऐसे दो राज्य बताइए जिनकी विधानसभा की जो सीटें हैं वो बराबर है, बताइएगा। बिहार और तमिलनाडु, हरियाणा और छत्तीसगढ़, पंजाब और उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हरियाणा और छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं उनमें यहाँ पर बराबर सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विधानसभा पूछा है दोस्तों यहाँ पर कितनी है उत्तर प्रदेश में, आपको पता है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है तो विधानसभा की सीटें भी सबसे अधिक होंगी। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 125, 500 या फिर 300 या फिर 403। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा में प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है 50,000, 75,000, 80,000 या फिर 10,000। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 75,000 जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है, बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष या फिर 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर 6 वर्ष का है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा
यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो संविधान है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपका संविधान। तो बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा होती है, या फिर विधानसभा के सदस्य के द्वारा, या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा? यहाँ पर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विधानसभा के सदस्य के द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसआई विधानसभा अध्यक्ष प्रोडम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, या फिर राज्यपाल के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों यहाँ पर। एसआई ध्यान रखना, एसआई, जी हाँ दोस्तों, एसआई विधानसभा अध्यक्ष की पूछा है तो यहाँ पर राज्यपाल इसकी नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 क्वेश्चन और बचे दोस्तों यहाँ पर, इग्नोर नहीं करना है आपको, यहाँ पर वीडियो कंप्लीटली देखना है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों यहाँ पर। इसमें आपको सारा जो सिलेबस है, कॉन्सेप्ट है, वो कवर किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन बनते हैं विधानसभा और विधान परिषदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शपथ ग्रहण की जरूरत नहीं होती दोस्तों। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता है विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो सदस्यों से ही चुना जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो पहले ही वो राज्यपाल के समक्ष अपने पद की गोपनीयता की शपथ लिए हुए होता है दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर उस व्यक्ति को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, उच्च न्यायालय की देखरेख में, निर्वाचन आयोग की, या फिर मुख्यमंत्री, या फिर राज्यपाल की देखरेख में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? बताएगा, बताना है इसका सही आंसर। मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि सत्रवासन के। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री, या फिर वित्त मंत्री, या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन 2 आ चुके हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये मुख्यमंत्री है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? बताएगा, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र देता है, विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है दोस्तों यहाँ पर। जिस प्रकार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है दोस्तों यहाँ पर, उसी प्रकार यहाँ पर विधान सभा उपाध्यक्ष को देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पिछले वीडियो में दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत हो गया था दोस्तों यहाँ पर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, यानी कि राज्य की जो
विधानसभा में जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा मैंने जो आंसर में बताया था वो 163 बताया था, तो इसका जो सही आंसर है वो 164 है दोस्तों यहाँ पर। इसको कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। 164 के द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 164 अनुच्छेद 164 के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में वो प्रश्न गलत हो चुका था, यहाँ पर मैं सही करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप एग्जाम में प्रश्न गलत करके आए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है बताइएगा। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद होता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी सदन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है, तो उसका आंसर बताना जरूर। देखिएगा भारत के किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद स्थित है बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 राज्यों में, 7 राज्यों में, 6 राज्यों में या फिर 8 राज्यों में। तो बिल्कुल सही आंसर, इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा और इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि कितने राज्यों में विधान सभा के साथ यहाँ पर विधान परिषद स्थित है, तो बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इसका आंसर भी बताना। तो देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है बताइएगा। सॉरी, क्या है क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है बताइएगा। झारखंड में, उड़ीसा में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। विधान परिषद का जो गठन किया गया है वो यहाँ पर कर्नाटक में किया गया है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है बताइएगा। उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में अभी तक विधान परिषद नहीं है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिएगा 40, 50, 60 या फिर 75। तो देखिएगा आपको पता है कि यानी कि विधानसभा में जो न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए वो तो 60 होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पर कि विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है बताइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटक में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। जी हाँ दोस्तों, और कितनी है वो 40 है, ये भी ध्यान रख लेना। तेलंगाना में जो विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 40 है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 99, 56 या फिर 78 या फिर 18। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 99 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, 99 हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विधान परिषद की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि विधान परिषद के सदस्यों के लिए कम से कम कितने आयु सीमा होनी चाहिए बताइएगा। देखिएगा 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होना अति आवश्यक है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अब कार्यकाल पूछा है बताएगा, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 वर्ष का होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है बताएगा। यानी कि जो सत्र चलते हैं विधान परिषद के, जो सत्र चलते हैं उनमें यहाँ पर यानी कि एक वर्ष में कितनी बैठक होना अनिवार्य है।
2, 3, 4 या फिर 1? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। जी हाँ दोस्तों, वर्ष में 2 बैठक होना अति आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन और समाप्त का प्रावधान है, समाप्ति का प्रावधान है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि विधान परिषद का गठन भी किया जा सकता है और उसको समाप्त भी किया जा सकता है, इसका वर्णित किस अनुच्छेद में दिया गया है बताइएगा? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 170 या फिर अनुच्छेद 168 में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। जी हाँ दोस्तों, जिसमें विधान परिषद को यानी कि भंग भी किया जा सकता है, उसका अंत भी किया जा सकता है और उसका गठन भी किया जा सकता है, अनुच्छेद 169। अच्छे से देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बताइएगा किसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है? बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? विधानसभा को, विधान परिषद को, लोकसभा को या फिर राज्यसभा को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद को। जी हाँ दोस्तों, विधान परिषद को। ये क्वेश्चन IAS की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर यानी 1999 की एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा यानी कि कंफ्यूज हो रहे होंगे आप भी कर रहे होंगे कि राज्यसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है। तो दोस्तों बिल्कुल जो बोर्ड ने माना है, वो संघ लोक सेवा आयोग ने जो मान रखा है, वो यहाँ पर विधान परिषद मान रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये IAS की एग्जाम में पूछा गया था 1999 में दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है इसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन हम पूरी तरह इसको समाप्त किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है विधान परिषद एवं उनमें सीटों की संख्या का? बताइएगा कौन सा जोड़ा गलत है। देखिएगा, तेलंगाना में जो सीटों की संख्या है वो 40, बिहार में सीटों की संख्या है 75, विधान परिषद की बात हो रही है। देखिएगा, कर्नाटक में है 75 और राजस्थान में 60। जी हाँ दोस्तों, यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अगले कुछ सालों में विधान परिषद का गठन हो सकता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राज्यपाल अधिक से अधिक विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बताइएगा अधिक से अधिक 34, 12 या फिर 2 या फिर कोई निश्चित नहीं है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विधान परिषद में अभी तक कोई निश्चित नहीं है कि कितने सदस्य यहाँ पर मनोनीत कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीटली कर लिए हैं। अब प्लीज बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से यानी कि आपने विधान परिषद किया और विधानसभा किया है, यानी कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और ये कॉन्सेप्ट आपकी रीट के एग्जाम में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, आप बताइएगा प्लीज कि कितने सही आंसर किए हैं आप लोगों ने, आप कहाँ तक है, आप 16 लाख स्टूडेंटों में से किस स्थान पर है दोस्तों यहाँ पर, किस पायदान पर है? तो जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो आएगा वो पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित आएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ये अब तक हमने जो वीडियो अपलोड की है वो 51 वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। सारी वीडियो की जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर।